नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा भविष्य, हमारा आने वाला समय किसके हाथों में है और कौन वही सारी चीजें सुधार सकता है हमारे फ्यूचर में जो होने वाली हैं। हमारा फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर किसके हाथों में है? हमारे बच्चों के हाथों में। हमें अपने बच्चों को हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रखना है और ये हम कैसे रखें, सबसे बड़ी विडंबना यही है। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है बहुत ही खतरनाक चल रहा है। ऐसे में बच्चों को सही राह पर चला पाना, उनको सही शिक्षा दे पाना, उनको पॉजिटिव बनाए रख पाना बहुत कठिन हो रहा है। क्योंकि आसपास इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है और बच्चों के पास ऐसे ऐसे उनकी संगति ऐसी होती जा रही है कि उनको सही शिक्षा दे पाना बहुत कठिन हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम अपने बच्चों को सकारात्मक कैसे बनाए रखें। इतने नेगेटिव माहौल में भी उन्हें पॉजिटिव बने रहने की शिक्षा हम अभी से कैसे देना शुरू करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम उन्हें अनदेखा करेंगे, उन्हें समय नहीं देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अक्सर पेरेंट्स यही गलती करते हैं, यहाँ पर भूल कर देते हैं। माता पिता अपने में व्यस्त हो जाते हैं और बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं। फ्री मीन्स उन्हें एक कमरे में छोड़ दिया कि तुम पढ़ाई कर लो। अब क्या गारंटी है कि आपका बच्चा पढ़ाई कर ही रहा है? क्या इसका कोई सबूत है आपके पास कि आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है? कुछ नहीं पता है, क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए काफी हैं, उन्हें भटकाने के लिए काफी हैं। तो अपने बच्चों पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्या वो सही में पढ़ाई कर रहा है, उनकी पढ़ाई हो रही है, इस बात पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे बच्चे जितने प्रयास करते हैं, जितनी कोशिशें करते हैं, जो वो मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के प्रति या किसी भी काम के प्रति, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम अक्सर यही गलती करते हैं, हम अपने बच्चों का मोरल डाउन करते रहते हैं। तुमने क्या किया, ये भी कोई बात है? ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा मत कीजिए। देखिए देखिए दोस्तों, हमारे बच्चों का मोरल डाउन अगर हो रहा है तो वो आगे जाकर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। उनको जब आप उन्हें समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे, तो उनका मोरल डाउन मत कीजिए। अगर आपके बच्चे किसी से नमस्ते भी करते हैं तो इसके लिए भी उन्हें शाबाशी दीजिए कि हाँ भाई, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, आप बेटा बहुत अच्छे हो, सबसे नमस्ते करते हो, बाकी किसी और पर ध्यान मत दो, आप हर किसी से नमस्ते किया करो, शाबाश। इतना सा ही तो कहना है बस, और आपके बच्चे का उत्साह बढ़ जाएगा और आगे वो अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। हम माता पिता अक्सर ये गलती भी करते हैं कि हम अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से करते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसा है, तुम ऐसे हो, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। अगर हम अपने बच्चों की तुलना किसी और से कर रहे हैं तो हमारे बच्चे की क्वालिटी को हम दबा रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं हम खत्म कर रहे हैं। अगर हमारा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा बच्चा हमारी तुलना किसी और के माता पिता से करने लगे तो हमें कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। तो बस यही हमें समझना है कि यही चीज हमारे बच्चों को भी लगती है। हर एक इंसान में अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर एक व्यक्ति में, बच्चे में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो अपने बच्चे की क्वालिटी को समझिए और उसकी तुलना कभी मत कीजिए। तुलना करने से बच्चे बहुत ज्यादा हीन भावना में ग्रसित हो जाते हैं और फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अपने बच्चों की तुलना कभी मत कीजिए। हाँ, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित जरूर कीजिए, लेकिन तुलना करके मत कीजिए, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरे नंबर पर आती है कि अपने बच्चों के सामने हमेशा उत्साहित रहें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, हम किसी टेंशन में होते हैं, किसी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, तो उसमें हमारा शरीर भी डाउन हो जाता है और हमारा दिमागी ना, हम उतना एक्टिव नहीं हो पाते हैं, और तो उसका असर ना हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। चाहे हमारे माइंड में कुछ भी चल रहा है, हमारी सिचुएशन कुछ भी है, अपने बच्चों के सामने हमेशा एक्टिव रहिए। उनको बताइए कि हाँ, एक्टिव होकर आप कैसे कैसे काम कर रहे हैं, आप खुश हैं, उनके सामने हंसिए। आप देखिएगा बच्चों पर इसका पॉजिटिव रिजल्ट पड़ेगा
और जब उनकी लाइफ में कभी कठिनाई परेशानी आएगी ना, तो वो भी हमेशा एक्टिव रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपके बच्चे आपका किसी भी काम में सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं, तो उनका श्रेय उनको दीजिए। अक्सर हम नहीं करते हैं। बच्चे ने अगर जैसे कोई बच्चा है, उसने छोटा सा भी काम किया है और कोई पूछे तो ये क्या है, किसने किया है, तो हम कहते हैं अरे हाँ इसने कर दिया, है ना। नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से बताइए, अरे ये मेरे बेटे ने किया है, देखिए कितना सुंदर बनाया है, उनको श्रेय दीजिए। जैसे कोई बच्चा अगर कुकिंग करना चाह रहा है और उसने अच्छा सा खाना बना दिया, तो उसे श्रेय दीजिए कि हाँ मेरा बच्चे ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने आज ये काम किया है। इससे बच्चों को इनकरेज होता है कि वो आगे और काम करें और ज्यादा प्रेरणा मिलती है, उत्साह होता है। तो उनको इस तरीके से श्रेय देना भी बहुत जरूरी है। हम अक्सर बच्चों से मना करते हैं कि ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, और बच्चों को ना उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि पता नहीं हर चीज के लिए मना करते रहते हैं, हर काम के लिए मना करते रहते हैं। आपको मना करना है क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, सही और गलत की जानकारी हमें होती है, लेकिन हमें उस रीजन को भी बच्चों को बताना है। बेशक आप डिटेल में मत बताइए, खुल के मत बताइए, लेकिन बच्चों को पॉइंट आउट करके बता दीजिए, उनको ये समझा दीजिए कि अगर आप किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आप देखिएगा आपके बच्चे ना आपकी बात मानने लगेंगे, आपके बच्चे आपकी बातें सुनने लगेंगे। अगर जबरदस्ती आप उनके ऊपर ला देंगे नहीं करना है, मैंने कहा नहीं करना है, तो वो चीजें ना उन्हें और भी ज्यादा आपसे दूर कर देंगी। और जैसे ही बच्चे हमसे दूर होने लगते हैं, वो गलत चीजों में फंसते चले जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि बच्चों को ना उनकी भावनाएं व्यक्त करना सिखाइए। देखिए दोस्तों, हम ज्यादा बच्चों पर इतना प्रेशर बना देते हैं पढ़ाई का, तमीज का, ये नहीं किया वो नहीं किया, कि बच्चों के मन में क्या है वो हमें पता नहीं पाते हैं, हमारे सामने जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो उनके ऊपर इतना प्रेशर मत बनाइए कि वो आपसे डरने लगे और डर के चलते वो आपसे कोई बात ना बताए, है ना। तो अपने बच्चों के मन की बात जानने के लिए आप उनके साथ ना बिल्कुल ऐसे रहिए जैसे एक फ्रेंड रहता है, और फिर आप देखिएगा आपके बच्चे ना आपके साथ सारी बात शेयर करेंगे। जब बच्चे अपनी बात नहीं बताते हैं तो उनको कोई और चाहिए अपनी बातें बताने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स ने तो अपना ऐसा रौब बना रखा है कि बच्चे बात नहीं बताएंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो वो किससे करेंगे। फिर वो घर के बाहर किसी और को सर्च करने लगते हैं, जिससे बहुत ज्यादा समस्या होती है, परेशानी होती है, और वही चीज हमारे बच्चों को आगे फ्यूचर में बिगाड़ देती है, खराब कर देती है। तो अपने बच्चों की भावनाएं हम समझें और सुने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को बताइए कि आपको उन पर विश्वास है, भरोसा है। विश्वास और भरोसा एक ऐसी चीज है, अगर आप उसे किसी पर भी करें ना, तो वो बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि आपका विश्वास या भरोसा तोड़ेगा। बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं। तो अपने बच्चों पर ये जताइए कि बेटा मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा है, मैं तो तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ या करता हूँ। आप देखिएगा आपके बच्चों में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर एक बार दो बार बाय चांस, क्योंकि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, तोड़ भी दे, भरोसा तोड़ भी दे, तो भी उन्हें फिर से वही चीजें बताइए, वही समझाइए कि बेटा मैं तो तुम पर विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूं, तुमने तोड़ दिया है, अब भी करता हूं, अब मत तोड़ना, है ना। तो इस तरीके से हमें अपने बच्चों को समझाना है, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, और इन्हें संभालने की जिम्मेदारी अब के समय में इस टाइम हमारी है। और ये जिम्मेदारी निभाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर और हमारे देश का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिए। अपने बच्चों को पालने में थोड़ी सी समझदारी हमें बरतनी होगी, और थोड़ी सी चीजें हैं जो समझनी भी होंगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।